ओम नमः शिवाय। जब भगवान शिव ने काल को दिया प्राण दान, भक्त के विश्वास की हुई जीत। नमस्कार दोस्तों, देवों के देव महादेव की अद्भुत कथाओं में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब बात आती है भगवान शिव की तो हर कथा में एक अनोखा रहस्य, भक्ति और चमत्कार की कहानी छिपी होती है। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान शिव ने समय काल को भी प्राण दान दिया। यह कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं बल्कि यह भक्त के विश्वास, दृढ़ संकल्प और ईश्वर की कृपा का अद्भुत उदाहरण ही है। यह कथा न केवल हमें शिव जी की कृपा का अनुभव कराएगी बल्कि यह भी सिखाएगी कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। अगर आप शिव भक्त हैं और ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे हमारी हर नई कथा सबसे पहले आपको मिले। अब चलिए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परम शिव भक्त हरिहर नाम का ब्राह्मण था। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह रोज सुबह गंगा स्नान कर मंदिर जाकर शिवलिंग का अभिषेक करता था। उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि लोग कहते थे, हरिहर जो भी संकल्प लेता उसे पूरा करके ही छोड़ता है। हरिहर को शिव भक्ति में इतनी श्रद्धा थी कि वह रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता और बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते करते ध्यान मगन हो जाता। उसके परिवार वाले कई बार उससे कहते, हरिहर घर गृहस्थी की भी चिंता करो, लेकिन हरिहर का उत्तर हमेशा एक ही होता, जब महादेव की कृपा होगी तो सब ठीक होगा। परंतु विधि का विधान कुछ और ही था। एक दिन जब हरिहर शिव मंदिर में पूजा कर रहा था, तभी एक अज्ञात साधु वहां आए। उनका तेजस्वी रूप था, आंखों में अद्भुत ज्योति थी और उनकी वाणी सुनते ही हरिहर समझ गया कि यह कोई साधारण महात्मा नहीं है। साधु ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक दिव्य ज्ञान देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें यह सुनने के लिए मन से पूरी तरह तैयार रहना होगा। हरिहर ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आप जो भी कहेंगे मैं उसे सिर झुकाकर स्वीकार करूँगा। साधु ने कहा, 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यमराज समय तुम्हें लेने आएंगे। हरिहर के कानों में ये शब्द गूंजने लगे। वह सोच में पड़ गया, क्या सच में मेरा अंत निकट है? लेकिन उसने निडरता से सोचा, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो महादेव मुझे जरूर बचाएंगे। हरिहर ने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी को सुनने के बाद भी अपनी दिनचर्या नहीं बदली। उसने और अधिक तपस्या शुरू कर दी। अब वह पूरा दिन मंदिर में रहकर महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगा। जब 7वां दिन आया तो यमराज के दूत हरिहर के प्राण लेने पहुँचे, लेकिन जैसे ही मंदिर में घुसे वे एक अद्भुत शक्ति के प्रभाव से आगे बढ़ नहीं सके। शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकलने लगा और दूत घबराकर यमलोक वापस लौट गए। जब भगवान शिव ने काल को रोका, यमराज समय पृथ्वी पर पहुँचे और हरिहर से बोले, वत्स, तुम्हारा समय पूरा हो गया।
तुम्हारा हमारे साथ चलना होगा। लेकिन हरिहर ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और कहा, जब तक महादेव का आदेश न हो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। यमराज ने कहा, यह ब्रह्मांड का नियम है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। तभी पूरे वातावरण में बम बम भोले की गूंज हुई। कैलाश से भगवान शिव प्रकट हुए। उनके त्रिशूल से तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था और उनकी तीसरी आंख में अग्नि जल रही थी। भगवान शिव बोले, यमराज, मेरे भक्त के प्राण लेने का साहस कैसे किया? यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। मृत्यु का समय निश्चित था। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह भक्त अमरत्व के योग्य है। इसकी भक्ति ने समय काल को हरा दिया। जब तक यह भक्त समय तुम्हारे साथ चलने के तैयार नहीं होगा, तब तक तुम उसे स्पर्श भी नहीं कर सकते। यमराज ने सिर झुका लिया और वापस लौट गए। हरिहर ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, प्रभु, आपने मुझे जीवन दान दिया, ये मेरा सौभाग्य है। भगवान शिव बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें काल पर भी विजय दिलाई। सच्चा भक्त वही होता है जो संकट के समय भी अपने विश्वास से ना डगमगाए। जाओ, तुम दीर्घायु रहो। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि समय मृत्यु को भी टाल सकती है। जब भक्त का विश्वास अडिग होता है तो भगवान समय उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। और अंत में आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या वास्तव में सच्ची भक्ति से काल को हराया जा सकता है, या यह केवल एक आस्था का चमत्कार है? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।